अच्छा, तुम्हें क्या कह रही थी? तुम अपनी किस्मत को रो रही थी, शुरू हो जाओ। अच्छा ये बताएं, आपको पता थी ये बात? क्या? यही कि आपकी अम्मी वासिफ की मंगनी का दिन तय करने जा रही? नहीं, अम्मी ने तो मुझसे कोई सी बात नहीं की। अच्छा, तो चलो, अब्बू ने तो बताया ही होगा ना कि गाड़ी ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ तो बताया होगा ना उन्होंने। हाँ, अब्बा ने बताया था, सईदा खाला के घर जा रहा हूँ मैं। ला तौबा तौबा, कैसा झूठ बोलते हैं। हाय 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 हाय, देखा कैसी राजदारी से इस घर के मामला तय हो रहे हैं, और उसी शख्स को नहीं पता जो कि इस घर को चला रहे हैं। मेरी बात सुनो, कारखाना तुम संभालो, दुकान तुम संभालो, पूरे घर का खर्चा तुम चलाओ, और तुम्हें ही नहीं पता कि किसकी कब शादी हो रही है, कब मंगनी हो रही है। मंगनियां और शादियां तय कर रहे हैं और कमाने वालों को बता ही नहीं रहे कि कितना खर्चा होने वाला है। ये कौन सा इंसाफ हुआ भाई है? कारखाना में अकेला नहीं चलाता, अब्बू और नसीर मेरे साथ काम करते हैं वहाँ पे, समझ गए? अरे रहने दो भाई, रहने दो, नसीर को तो रहने ही दो। है गुमसुम बैठा रहता है, कभी मुंह उधर कभी मुंह इधर। और जहाँ तक रहेगा तुम्हारे अब्बा, वो सिर्फ हुक्म ही चलाते हैं, और जो तुम्हारे दो छोटे भाई बैठ के खाते हैं। सारा काम तुम करते हो। हकीकत तो यही है कि इस घर का खर्चा जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रहा है, और तुम्हारी इस घर में कोई औकात नहीं है। इतने बड़े बड़े फैसले घर के हो जाते हैं और तुमसे कोई ना पूछता है ना तुम्हें कोई बताता है। हाँ, मैं अम्मी से पूछ लूंगा, हो सकता है किसी वजह से ना बताया उन्होंने। अच्छा, ये अच्छी कही तुमने, हो सकता है किसी वजह से ना बताया। तो फिर ठीक है, मैं भी वासिफ की मंगनी में नहीं जाऊंगी। जिस तरह तुम्हारी अम्मा के पास ना बताने की वजह है ना, उस तरह मेरे पास भी ना जाने की वजह है। तुम्हारे पास क्या वजह है भाई? मैं भी मसरूफ हूँ, 10 काम है मुझे। ओहो, तुम तो गवर्नर लग गई है ना यहाँ की, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अब सारे टाइम टेबल तुमसे पूछ कर होंगे। अरे मेरे टाइम टेबल को तो गोली मारो, अपने बच्चों का टाइम टेबल देखो। अरे इम्तिहान सर पे नाच रहे और इनको मंगनियों की लगी हुई है। मैं इस मंगनी के चक्कर में ना अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, बता दिया मैंने। और तुम भी कान खोल के सुन लो, तुम्हें भी इस मंगनी में शिरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह तुम्हें इस मामले से अलग करके खड़ा कर दिया ना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें घर के हर मामले से अलग करके खड़ा कर देंगे, और तुम अपना ये लटका हुआ मुंह लेके बाहर खड़े होगे किसी दिन। बता दिया है मैंने, ये इज्जत है तुम्हारी, देख लो। अगर अभी तुम इजाजत दो तो मैं भी जाकर तुम्हारी माँ से पूछती हूँ कि मेरे मियाँ को बताए बगैर मंगनी का दिन कैसे तय करके आई है वो। बात सुनो, मैं जानू, मेरे माँ बाप जाने, जिससे जो पूछना होगा मैं खुद पूछ लूंगा। तुम्हें सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, वासिफ की मंगनी में अगर कोई हंगामा करने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ गई? बस हर वक्त खिच 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 खिच। ये कैसा आदमी है? इतना कुछ बता दिया मैंने, इतना धोखा दे रहे हैं इसके घर वाले, लेकिन इसके सर पे जून ही रेंग रही है। जरा सा भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस आदमी को। अरे दफा ड्रामा देख भाई तू।